हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस देश में स्थित है? राजस्थान। किस प्रदेश में स्थित है? तो राजस्थान। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं में निर्माण में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था? सिलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन सा है? लोथल। पैमाना की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल किससे परिचित थे? यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? सिंधु घाटी का सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने सिंडन के नाम से पुकारा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो ये होता था लाल रंग का उपयोग। लाल रंग। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? दयाराम साहनी और अकलदास बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता की खोज की है ये, और अकलदास बनर्जी जो है वो मोहनजोदड़ो की खोज की है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मुहर पर लिखी मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया के सभ्यता के बीच मध्य संबंध था? बैल। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाजवादी पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के लोग की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा। सिंधु सभ्यता की ईंट का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ईंट का अलंकरण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध कहाँ है? पाकिस्तान। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा कालीन स्थलों में
अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई है? तो गाय। और किस धातु की प्राप्त नहीं हुई? तो लोहा। स्वायत्तोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? तो गुजरात से हड़प्पा कालीन खोज जो स्थान है वह ज़्यादा खोजे गए हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री कांस्य मूर्ति जो है वो मिली है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। किस हड़प्पावासी कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? लोथल। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है संस्कृति पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह आश्रित है संस्कृति पर। किस सभ्यता सिंधु सभ्यता संबंधित है आर्ध ऐतिहासिक युग से? सिंधु सभ्यता संबंधित है आर्ध ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य क्योंकि वह थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृद भांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का कारक है मृत भांड। सिंधु घाटी सभ्यता में भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहर जीवन का सुविधाएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार थे। सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत जो था वहां का बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? लाल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है? गुजरात। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा। वैदिक सभ्यता पूर्व वैदिक या रिंग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक सभ्यता के लोगों का नहीं था? तंबाकू। वैदिक सभ्यता के लोगों का किस फसल का ज्ञान नहीं था? तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्म विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? श्रमण। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्म विरोधी धार्मिक शासकों को किस नाम से जाना जाता है? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृतियों के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद।
किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृतियों के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या 4। भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? सामवेद। दर्शन और उसके प्रवर्तक। सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, चरवाक, योग दर्शन पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायण, वैशेषिक कणाद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्री। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद में कुल मंडल है? 10। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ है? 1028। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ हैं? 10,580। ऋग्वेद में इंद्र की ऋचाएँ हैं? 250। ऋग्वेद में अग्नि की ऋचाएँ हैं? 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या 4 है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। त्रैवेद। 3 वेद होते हैं त्रैवेद। त्रैवेद कौन कौन होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद। अर्थव का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। अर्थव का क्या अर्थ है? पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है? ऋग्वेद। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। नचिकेत आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। नचिकेत आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। शूलवसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। शूलवसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अश्वत्थामा सद्गम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद। अश्वत्थामा सद्गम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम से समर्पित है? नवा मंडल। कौन सा मंडल सोम से समर्पित है? नवा मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग युद्ध किस नदी पर हुआ? पारौशणी नदी।
धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। 8000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु।